गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है आपके बुक में है, सभी के बुक में है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पर हम सिखाएंगे आपको, उसी प्रकार आप लोग अपने घर पर कर्म करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 123 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए जो तरीका है वो है 1 लिखिए। पहले यहाँ 1 लिखा है तो पहले आप 1 लिखिए। इसके बाद क्या करना, क्या है, यहाँ 1 2 डिजिट है तो इसके लिए 2 जीरो आप लगा दीजिए। इसके बाद फिर प्लस लिखना है यहाँ पर, फिर 2 लिखिए। नेक्स्ट जो डिजिट है 2 है वो 2 लिखना है। अब 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर प्लस लिखना होता है। इसके बाद क्या यहाँ पर 3 है। 3 के बाद कितने डिजिट है बता सकते हैं, कोई डिजिट नहीं है तो इस केस में कोई भी जीरो नहीं आएगा, तो यहीं तक इसका इंड हो जाता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना था मेरे को 1 2 3 को 123 को इस तरह से लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। आप भी इजी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा जो है, अब खुद बताइए, 5 हमने लिख दिया है। इसके बाद कितने जीरो लिखूँ मैं, 2 जीरो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 6 है, 6 डाल दिया। और 6 के बाद कितने जीरो आना चाहिए, 6 के बाद 1 डिजिट है तो इसके लिए 1 0। और लास्ट में क्या है, 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दिया। इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगा, तो बस सिर्फ 7 आएगा। इस तरह से ये भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 5 8 9 है, 4 है, 5 8 9 4। तो इसमें क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद आपको देखना है इसके बाद कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 लिख दूँ, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, 8 लिखूँ, चलिए 8 लिख देता हूँ मैं। इसके बाद 8 के बाद कितने, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है 2 0। इसके बाद हम 9 लिख दिए। 9 के बाद 1 0 प्लस 4, लास्ट में 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से अब क्वेश्चन 4 की बात करूँ मैं, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 6 लिखना पड़ेगा मेरे को। 6 लिखने के बाद क्या करना है कि 3 डिजिट है तो कितने जीरो आना चाहिए, 3 0, यस, चलिए 3 कर दिया। इसके बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 7 के बाद कितने जीरो आना चाहिए, 2, ओके 2 लिख दिया। देखिए प्लस 4 के बाद कितने जीरो आना चाहिए, 1 0 आना चाहिए क्योंकि 1 डिजिट है। और 5 के बाद कितने जीरो आना चाहिए, यहाँ 5 लास्ट में है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसके बाद कोई भी जीरो नहीं आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8, यहाँ पर 8 लिख दिया आपने। 8 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 0, सही है, सही लिखा हमने, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 है, 7 है तो 7 के बाद कितने डिजिट होने हैं, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लिख दिया मैंने, 2 जीरो लगा दिया। और 1 2 3 4 1 2 3 4, देखिए यहाँ 4 डिजिट था, आपने ध्यान नहीं दिया, हमने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 4 जीरो आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि जो डिजिट हमने यहाँ लिखा है उसके बाद कितने डिजिट बच रहे हैं, जितने भी डिजिट होंगे उतने जीरो लगा देना है, ठीक है। अगर आप जितना डिजिट है उतने जीरो नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। 7, अब इसके बाद कितना, 1 2 3 0, बस यही ध्यान रखना। और इसमें खास कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, बट जो डिजिट यहाँ पर लिखेंगे हमने यहाँ 3 लिख दिया है। 3 के बाद कितना आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट जो है 5 है। 5 लिखने के बाद 1 डिजिट, और 4 के बाद कितने डिजिट आना चाहिए बताएंगे, अब कोई डिजिट नहीं आएगा।
इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म को आप इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। हाँ, एक और आपको मैं देता हूँ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 है, ये 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे? अगर बीच में 0 आता है तो कैसे करेंगे आप? क्योंकि बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं था, बट अगर 0 आ गया तो कैसे करेंगे आप? कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 4 लिखिए पहले, इसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 3 लिख दीजिए, 3 0। नेक्स्ट क्या है? 5 है, 5 लगा दीजिए। उसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 2 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर 0 आ गया तो। अब यहाँ पर 0 है, 0 को लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप सीधे 2 को लिख दीजिए। यहाँ पर 0 को छोड़ दीजिए, 2 लिख दीजिए, क्योंकि 0 से कोई डिजिट नहीं बनेगा, तो आप सीधे 2 लिख दीजिए, या आप 0 भी लिख सकते हैं। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए इसको नहीं लिखा जाता है, छोड़ दिया जाता है। सीधे आप लिखें 2। 2 के बाद कितने डिजिट है? एक भी डिजिट नहीं है, तो क्या होगा? एक भी 0 नहीं होगा। इस तरह से आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म की। इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मेन वहाँ पर दिक्कत आती है। ये तो बच्चे चलो कर लेते हैं, अब समझ लेंगे तो आप कर भी लेंगे, बट जो एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको भी कैसे करते हैं शॉर्ट फॉर्म को। तो हम बात करेंगे अब शॉर्ट फॉर्म की। तो अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का सबसे आसान तरीका ये है, देखिए करना क्या है इसमें। यहाँ पर जैसे 4 0 0 है, 2 0 है, 5 0 है, 5 है, तो सबसे पहले 5 लिखिए आप यहाँ पे, लास्ट में 5 लिख दीजिए। इसके बाद क्या है? 2 को लिखिए। इसके बाद क्या है? 4 है, 4 को लिख दीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, यानी इसको ऐड कर दिया, सबको ऐड कर दिया। ऐड करके हो गया है 2 4 4 to 5 ऐड कर दिया गया है। तो शॉर्ट फॉर्म में यही करना होता है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म करना है, शॉर्ट कर देना, नहीं आपस में सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने का देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में 5 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। और इसके बाद अगर इसकी बात करें हम, तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिया। यहाँ पर 3 है, 3 लिख दिया। यहाँ पर क्या है? 7 7 लिख दिया। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। अगर इसकी बात करें 6 2 2 6 4 2 3 3, तो लिख दीजिए यहाँ पर 6 4 2 3 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पर देखिए 7 है, तो 7 कर दिया पहले, फिर 3 है, 3 कर दिया है, 4 है, 4 कर दिया, 2 कर दिया, 1 1, सारे लेटर को एक साथ लिख दिया। हमने सारे लेटर को एक साथ लिख दिया, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। यहाँ पर क्या है? 6 है, 3 है, 2 है, सारे को एक साथ कर दिया गया हमने। अब यहाँ पर क्या? 5 कर दिया, 4 कर दिया हमने, 2 2। तो इस तरह से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। पहले एक्सपेंड फॉर्म में था, उसको शॉर्ट फॉर्म किया है। इसके पहले बताया था हमने कि शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंड कैसे किया है मैंने, अब एक्सपेंड को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। बट ये तो आसान था कि आपने डिजिट को लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कंटिन्यू में था, 1s 10s 100 1000 10,000, इस तरह से जो प्लेस थे सेटिंग के अनुसार था, 1s 10s 100 1000, तो इसको आसान से आपने सेटिंग लिख दिया। बट अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए उसको कैसे लिखते हैं, आप उसको देखिएगा। ये तो यहाँ तक आसान था, अब जो आने वाला है उसको देखना आप कैसे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब आपके सामने जो है देखिए क्वेश्चन 6 है, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में करना। अब बताइए कैसे करेंगे। यहाँ पर 4 है, तो अगर आप जिससे हमने पहले बताया था, अगर यहाँ 4 अगर लिख दें यहाँ पर हम, और यहाँ 3 और फिर 3, तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे हैं, हम जब ऑफलाइन क्लास करते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, बहुत समझाते हैं फिर ये गलत कर देते हैं, क्योंकि वो इसी डिजिट को लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको
ये वीडियो बना रहे हैं कि ऐसी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है, ये गलत है। डिजिट तो ही है 4 3 3 ही आएगा, बट प्लेस का अंतर है, प्लेस का अंतर है, इसीलिए गलत है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आपके लिए देखिए कैसे करना है, एक नया टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, करना कैसे है। तो देखिए बीच में क्या है, प्लस लिखा हुआ है, इनको समेटना है, आपस में ऐड करना है। तो आप ऐड कर दीजिए, सबसे बढ़िया है, इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए साइड में इनके बीच में क्या ऐड है, प्लस लिखा हुआ ना, तो प्लस कर दीजिए। तो प्लस में करना क्या है, इस हमने इसको ले दिया 4000। अब आपको लिख रहा है 30, तो यहाँ लिखना पड़ता है, राइट से लिखना होता है, ये आपको पहले से पता है। जो भी डिजिट आपस में जोड़ना होता है उसको हम राइट से लिखना शुरू करते हैं। जो भी प्लेस खाली रहता है वो इधर लेफ्ट में खाली रहेगा। आपको यहाँ से नहीं लिखना है, लेफ्ट से नहीं लिखना होता है, राइट से लिखना होता है। अगर यहाँ से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये इस बात को खास ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको जो भी लिखना है राइट से लिखना है, और जो प्लेस खाली होगा यहाँ रहेगा। और यहाँ पर आ गया 3, एक लाइन कीजिए और प्लस कर दीजिए, देखिए ठीक हो जाएगा। यहाँ पर 3 3, ये 0 4। अब समझ में आ गया आपको कि कहाँ मिस्टेक थी। यहाँ पर ये जो मिस्टेक थी, यहाँ पर आप 0 नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 1000 आना चाहिए, बट यहाँ पर 1000 नहीं आता, 1s 10s 100 आएगा, इसीलिए ये गलत है। तो आपको सही तरीका बता दिया मैंने, करना क्या है। इस तरह से कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म को आप ऐड कर लेंगे तो गलती का चांस नहीं है, कहीं भी गलती नहीं, मिस्टेक होगा ही नहीं। अगर आप ऐसे लिखकर ऐड कर ले, फिर आप ऐड करके लिख दीजिए 4033, तो कहीं मिस्टेक के चांस नहीं होगा ही नहीं, गलती नहीं होगी, आपका नंबर भी नहीं कटेगा। बट ऐसे बहुत बच्चों सारे अधिकांश बच्चों ऐसे गलत कर देते हैं लिखने में, तो उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो वीडियो देख लेगा उसको ऐसा नहीं करना, उसको ऐसा नहीं करना है, उसको सारे क्वेश्चन जो बता रहे हैं सही करना है। तो शुरू से बनाना पड़ेगा। तो सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, बट आपको गलत नहीं करना है, इसको खास ध्यान रखना है कि कैसे करें। प्लेस का गलती नहीं होना चाहिए, अगर आप प्लेस को मिस्टेक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो खास ध्यान रखेंगे आप, ओके। तो देखिए इसमें सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ मैं 6, अगर आप ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर देखिए 6 4 2 4, आपके अनुसार ऐसा होगा जो पहले बताया गया कि भाई इसी डिजिट को यहाँ लिखना होता है शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसे लिखते ना, बट नहीं। देखिए जो टेक्निक है उसके अनुसार क्या बता रहा है, ये 6000 हो गया यहाँ पर, 1s 10s 100,000 10,000 60,000 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर 400 है, देखिए 400 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, 20 है, 20 लिख दिया। फिर 4 है, 4 लिख दिया। बट लिखने का जो तरीका है राइट से आना चाहिए, खास ध्यान देना है। जो लिखने का जो तरीका है वो राइट से सारे डिजिट लिखे जाते हैं, जो भी डिजिट शेष बच जाएगा वो लेफ्ट में बचेगा। तो देखिए यहाँ हो गया 4, यहाँ 2, यहाँ 4 0 6। तो यहाँ पर देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है, 6 के बाद एक 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, फिर 6 का है 6 आएगा। तो इस तरह से ये गलत हो जाता है, आपके पेपर में नंबर कट जाएंगे। जो भी आपके बुक में इस तरह से क्वेश्चन है उसको आप जरूर करें, अपने बुक में करें, अपने कॉपी में करें, बट जरूर करें और इस तरह से करें, तो गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो देखिए कैसे मिस्टेक हो रहा है, आपके सामने दिखा रहा हूँ मिस्टेक भी कैसे हो रहा है और वो उसको सही भी कर रहे हैं। यहाँ कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे ना 5 3 3 3, ऐसे लिखेंगे। बट देखिए ये क्या सही है, क्या सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर ऐड करें इसको 5 4 0 है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 3 3 0, अब यहाँ क्या है 3 है यहाँ पर, फिर 3 है। जैसे जिस तरह से डिजिट लिखा होगा उसको ही एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख करके उसको ऐड कर देना है। 3 आ गया यहाँ पर, 3 यहाँ 0
3 5। देखिए मैच कर रहा है आपका आंसर और मेरा आंसर? नहीं मैच किया, गलत हो गया ना। तो इसको आप सही करिए, ठीक है। 3 0 3 3। तो इस तरह से अगर आप गलत करेंगे ना तो चांस रहेगा आपकी गलती का, बट ऐसा नहीं करना है, आपको ऐड करके देख लीजिएगा तो कोई भी गलती नहीं होगा। सेम इसमें भी ऐसे कर लेते हैं हम। 6 2 4 5 0 है, देखिए यहाँ पर 5 0 इसमें 2 3 4 5 0 है और यहाँ 4 है तो 4 लिखिए 400 लिख दिया मैंने। फिर 30 है 30 लिख दिया है। इसके बाद यहाँ क्या है 2 है 2 लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए 2 3 4 0 6 लिख दीजिए 6 0 4 3 2। सही है। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पर डबल 0 है ना और यहाँ पर 6, यहाँ पर डबल 0 आएगा 6 0 0, ठीक है। तो इस तरह से गलती का चांस नहीं है, कहीं भी गलती नहीं होगा, मगर बट ऐसे अगर डायरेक्ट आप लिखेंगे तो गलत हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 है, 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 6 0, हाँ 6 0 लगाइए 1 2 3 4 5 6 6 0 0 को गैप दें और यहाँ पर देखिए है 500, तो 500 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 0 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3 आ गया 3 कर दिया है। ऐड कर दे, इसको ऐड कर दो 3 2 5, यहाँ पर 0 0 0 8, कोई भी 0 बीच में मिस नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 0 0 0 5 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 2 3, ठीक है। इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट देखिए आप लिखते हैं तो सारा गलत हो जाता है, पेपर में आपका नंबर कम हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात की। यहाँ पर देखिए क्या है 7 पर कितने 0 है 2 4 5 0 है, 5 0 लगाइए 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितना है देखिए 3 पर 4 0 है, 1 2 3 4, सारे डिजिट को राइट से मैच करना है, ध्यान रखें इस बात की कि उसको राइट से मैच करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, यहाँ पर 2 हो गया, बीच में 0 आ गया, यहाँ पर 1 0 3 7, ठीक है। तो जहाँ पर जिस तरह से ऐड करने के बाद जो नंबर आया उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 3 0 1 0 2। तो इस तरह से आपको देखो कितना आसान हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। एक टेक्निक था जो आपको सिखाया है मैंने, ये बहुत अच्छा टेक्निक है, इसके अनुसार आप गलत नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलती नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे करिएगा आप पेपर में, अपने पेपर में, अपने होमवर्क में, अपने नोटबुक में ऐसे ही करना, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।